नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का साया फिर। 20 सीटों में मतदान के पहले मानपुर मोहल्ला में बड़ा हादसा। भारतीय जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या। छत्तीसगढ़ में फिर से नक्सल ने अपनी आमद दर्ज कराई है। नक्सल प्रभावित मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में नक्सलियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। जिले के एक अंदरून गांव में शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले के औंधी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरगेड़ा गांव में कल शाम अज्ञात हमलावरों ने बिरजू तारम को गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि घटना शाम करीब 7:30 बजे हुई है, जब बिरजू तारम अपने घर के बाहर था। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस दल को मौके पर भेजा गया है। घटना में नक्सलियों की संभावित भूमिका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 60 वर्षीय तारम सैर पर निकले थे, तभी 2-3 लोग वहां पहुंचे और उन पर गोली चलाने लगे, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मोहल्ला मानपुर 20 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के पहले ही इतना बड़ा नक्सली हमला किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव ने इस घटना को लक्षित हत्या करार दिया है और कहा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इससे डरेंगे नहीं। अगले महीने होने वाले चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देंगे। साव ने बयान में कहा है कि पार्टी का एक और कार्यकर्ता शहीद हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता बिरजू तारम की हत्या एक और बीजेपी कार्यकर्ता को लक्षित हत्या है। बीजेपी कार्यकर्ता इस तरह के कृत्य से डरेंगे नहीं और शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देंगे और राज्य में शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे। इससे पहले जून में बीजापुर जिले में संदिग्ध नक्सलियों ने एक स्थानीय बीजेपी नेता की हत्या की थी, जबकि फरवरी में बस्तर संभाग में अलग अलग स्थानों पर इसी तरह की घटनाओं में 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने इन सब हत्याओं को लक्षित हत्या करार दिया था और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान, यह हत्या स्थानीय विधायक के संरक्षण में की गई है। कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और आज छत्तीसगढ़ की हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहल्ला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है कि यदि इस प्रकार की बात करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई होती, ये घटना रिपीट नहीं होता। इसलिए आज मैं आग्रह करूंगा और मैं कल उनके अंतिम क्रिया में फ्यूनरल में सम्मिलित होऊंगा और हम सभी कार्यकर्ता उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।